क्यों करना चाहती थी उलूपी अर्जुन का वध। दोस्तों, महारानी ने कहा, उलूपी तुम कहाँ गई थी? महाराज बिगड़ रहे थे। उलूपी ने कहा, क्यों बिगड़ रहे थे? महारानी ने कहा, तुम तो जानती हो महाराज तुमसे कितना स्नेह करते हैं। तनिक भी उनकी आंखों से ओझल हो जाती हो तो वह व्याकुल हो जाते हैं। उलूपी ने कहा, मैं तो तनिक मन बहलाने के लिए धरती पर चली गई थी। महारानी ने कहा, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि बार बार धरती पर मत जाया करो। जानती हो वहाँ हमारे प्राणों के कितने बड़े शत्रु हैं। उलूपी ने कहा, जानती हूँ माते, जानती हूँ, किंतु तुम ही तो कहा था, तुमने मुझे ऐसी शिक्षा दी है कि मैं मित्रों के लिए अप्सरा और शत्रुओं के लिए विषैला नागिन का रूप धारण कर सकती हूँ। माँ ने कहा, फिर भी जब तुम धरती पर जाती है तो मेरा मन भय से काँप उठता है। उलूपी ने कहा, यूँ क्यों माते? वो इसलिए कि मैं माँ हूँ। माँ, तुम चिंता ना किया करो, मैं ईश्वर के अतिरिक्त किसी से नहीं डरती, चाहे वह मानव हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो या स्वयं देवता क्यों ना हो। पुत्री, तुम अपनी जानती हो मेरे भय का क्या कारण है। मेरे जन्म के समय किसी ने भविष्यवाणी की थी कि कोई मानव पुत्र तेरा अपहरण कर ले जाएगा। बस उसी अशुभ भविष्यवाणी को सोचकर मैं भयभीत हो जाती हूँ। यह सुनकर उलूपी जोर जोर से हंसने लगी। माँ ने कहा, तुम हंस क्यों रही हो उलूपी? उलूपी ने कहा, तुम्हारा भय सुनकर। माँ ने कहा, क्या मेरा भय अनुचित है? उलूपी ने कहा, तुम्हारा भय अनुचित नहीं, तुम्हारी चिंता अनुचित है। अरे माते, कोई मानो मुझे हरने की साहस करे, मैं स्वयं उसे हर कर नागलोक में ले आऊँगी और तुम्हारे चरणों में डाल दूँगी। माँ ने कहा, नागलोक में किसी भी मानव का यहाँ आना उचित नहीं है। यदि कोई उसे हर कर भी लाए तो उसे देखकर तुरंत उसकी हत्या कर दी जाएगी। उलूपी ने कहा, किंतु एक बात बताओ माते, क्या मानव लोक वाले सदा से हमारे शत्रु हैं? माँ ने कहा, नहीं, सदा से तो शत्रु नहीं। उलूपी ने कहा, जो सदा से हमारे शत्रु ना हों, क्या वे कभी हमारे मित्र नहीं बन सकते? मैंने कहा, क्यों नहीं बन सकते, किंतु पांडव हमारे मित्र कभी नहीं बन सकते। उलूपी ने कहा, क्यों? माँ ने कहा, इसलिए कि उन्होंने हमारे खांडव वन को नष्ट कर दिया था, नागवंशियों को घर से बेघर कर दिया था। उधर राजा ने कहा, क्या बात है चाणक्य, इस समय संकट के समय का संकेत क्यों दिया गया है? चाणक्य ने कहा, महाराज, मैंने अभी अभी नागवंशियों के हत्यारे पांडव पुत्र अर्जुन को नागलोक की ओर आते देखा है। राजा ने कहा, क्या? सैनिक ने कहा, हाँ महाराज। सभी नागवासियों ने एक तरफ से बोलने लगे, कहाँ है वो? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उसे मार डालेंगे। राजा ने कहा, हमें सारी बात विस्तार से बताइए। राजा ने कहा, चाणक्य, तुम्हें विश्वास है? तुमने अर्जुन को ही आते देखा है? चाणक्य ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उसे पहचानने में कैसे धोखा खा सकता हूँ, जिसने मेरे वंश वालों को, मेरे मित्रों को, मेरे सहयोगियों को चुन चुन कर मार डाला था। मैं उसका मुख कैसे भूल सकता हूँ, जिसे सपने में नागलोक के शिष्य चिल्लाहट के साथ अपने नींद से जाग उठते हैं। चाणक्य ने कहा, महाराज, हमें तुरंत अपनी सेना लेकर उस पर टूट पड़ना चाहिए। ऐसी हत्यारों के प्रतिशोध का यही समय है। उसके साथ कितने सैनिक हैं? चाणक्य ने कहा, उसके पास कोई सैनिक नहीं है। हो सकता हो उसकी सेना पीछे आ रही हो सकता हो आ गई हो। इस नदी के साथ एक वन है, किसी सेना की छोटी से छोटी टुकड़ी वहाँ से निकले तो पशु पक्षियों में हलचल मच जाती है, किंतु वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया। महाराज, वातावरण में अब भी मौन छाया हुआ है। महाराज, अर्जुन बिल्कुल अकेला है, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी सेना लेकर हमें उस पर टूट पड़ना चाहिए। राजा गुस्से में बोला, चाणक्य, तुम चाहते हो संसार मुझे एक कहे नागवंशी युद्ध में परास्त होने के पश्चात केवल साहस और बल नहीं, परंपराओं का आदर, सभ्यता और शिष्टाचार भी खो बैठे थे। एक व्यक्ति को मारने के लिए
पूरी सेना क्या कहेगा, हमें इतिहास। चाणक्य ने कहा, परंपरा और सभ्यता से मैं भी परिचित हूँ महाराज, किंतु अर्जुन एक व्यक्ति नहीं, एक सेना है। जिस प्रकार अर्जुन में नागवंशियों को झुंड के झुंड लोगों को गाजर मूली की तरह कुचल डाला। एक सैनिक ने कहा, महाराज चाणक्य ठीक कह रहा है, अर्जुन एक सेना के समान है। राजा ने कहा, नहीं, प्रश्न यह नहीं है कि वह सेना के समान है या नहीं, प्रश्न ये है कि वह अकेला है। एक आदमी को मारने के लिए पूरी सेना का आक्रमण एक कायरता है तो वह अकेला महाराज। राजा ने कहा, तो जान को कायरता का कारण नहीं पूछा जाता, कायरता का प्रदर्शन देखा जाता है। हमारे आने वाली पीढ़ी यह नहीं पूछेगी अर्जुन ने अकेले ही कितने नागवंशियों की हत्या की थी, वह यह पूछेगी कि कितने नागवंशियों ने मिलकर एक अकेले अर्जुन की हत्या की थी। और वह जब जानेगी कि अर्जुन ने हमारी पूरी सेना पर अकेले आक्रमण किया था, वह हमें अपना पूर्वज कहते हुए लज्जित होगी। नहीं चाणक्य, यदि अर्जुन अकेला है तो किसी एक को उसके वध के लिए जाना होगा। चाणक्य ने कहा, यदि ऐसा है तो उसका वध करने मैं जाऊंगा महाराज। नहीं महाराज, इसका अधिकार मेरे अतिरिक्त किसी और को नहीं। उलूपी ने कहा, तो मैं जाऊंगी अर्जुन का वध करने। मैं नागलोक की उत्तराधिकारी हूँ। नागवंशियों के लिए किसी भी शत्रुओं से लड़ना और उसका वध करने का सर्वप्रथम अधिकार मेरा है। चाणक्य ने कहा, तुम कोमल तन की राजकुमारी भला अर्जुन के सामने क्या ठहर पाओगी। चाणक्य, यह मानव लोक नहीं, वहाँ नारी और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। जहाँ नारी को दुर्बल माना जाता है, ये नागलोक है। यहाँ सभी एक समान हैं। और मैं एक नाग कन्या महाराज, यदि वह वास्तव में अर्जुन है, तुम मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उसका सर काट कर आपके चरणों में लाकर रख दूंगी। राजा ने कहा, मुझे गर्व है अपनी पुत्री पर, मैं तुम्हें वध करने के लिए अनुमति देता हूँ। कटार लाई जाए। राजा ने कहा कि एक कटार तुम्हें नाग के विष में डुबो कर दे रहा हूँ। तुझे एक कटार अर्जुन के हृदय में उतार कर उसके रगों में ये विष घोल दो, पुत्री हमारा प्रस्तोत पूरा हो जाएगा। उलूपी ने कहा, मैं आपकी पुत्री नहीं पुत्र हूँ। कहाँ है नागवंशियों का शत्रु अर्जुन। चाणक्य ने कहा, मैंने उसे नदी के तट की ओर आते देखा है। चाणक्य ने कहा, क्षमा करें महाराज, किंतु अपने राजकुमारी उलूपी को जाने के लिए कहकर ठीक नहीं किया। राजा ने कहा, क्यों चाणक्य। चाणक्य ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्यों नहीं चाहता कि राजकुमारी उलूपी अपने आप को इतने बड़े संकट में डाले। राजा गुस्से में बोला, चाणक्य, तुम्हें चाहने या ना चाहने का अधिकार किसने दिया। महाराज, आप भली भांति जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा आपसे की बार व्यक्त कर चुका हूँ। चाणक्य, तुम्हें राजकुमारी उलूपी की बात याद नहीं। ये मानव लोक नहीं जहाँ इच्छा पुरुष की संपत्ति होती है, ये नागलोक है। यहाँ तुम्हारे इच्छा का पूरा होना राजकुमारी उलूपी की इच्छा पर निर्भर है। चाणक्य ने कहा, जानता हूँ महाराज, किंतु आने वाले अमावस्या की रात को राजकुमारी उलूपी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। तुम्हारी आशा की पूर्ति भी राजकुमारी उलूपी पर निर्भर है। यदि उसने तुम्हारे गले में वरमाला डाल दी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु ये सब भविष्य की बात है। आज हम सबको एक कामना करनी चाहिए कि हमारी राजकुमारी उलूपी अर्जुन के वध अभियान में सफल होकर लौटे।
तब रानी ने कहा, महाराज, हमारी पुत्री अवश्य सफल होकर लौटेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी वीरता के सामने अर्जुन अपना हथियार डाल देगा। अनजाने की ही कर चुकी जिसे हृदय का दास राजकुमारी चल पड़ी लेने उसके प्राण। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।